सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में टैंकर और आपे में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौके पर दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूटीडी के विधि के छात्रों ने स्वाइन फ्लू को लेकर कैंपस में निकाली जागरूकता रैली। छात्रों को सतर्क रहने की दी सलाह। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में किया गया छात्र संसद का मंचन। छात्रों ने संसद में निभाई पक्ष विपक्ष की भूमिका। खाना बनाते वक्त एक महिला को अचानक लगी आग, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। गौरजामर थाना क्षेत्र का है मामला। खबरें अब विस्तार से। जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में एक टैंकर और आपे में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को गड़ाकोटा थाना अंतर्गत चनौआ गांव के पास सागर गड़ाकोटा रोड पर टैंकर और आपे में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में आपे चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर 108 के डॉक्टर सुरेश नामदेव ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई और तीनों घायलों की हालत गंभीर है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ ये सब? ड्राइवर ने चला दिया साइड में। हम गड़ाकोटा से परसों के आ रहे थे। हाँ, अरे 2 घायल हुए, एक सुबह में खत्म हो गया। क्या ये सुरेश नामदेव हैं, गड़ाकोटा लोकेशन से लेके आए हैं सर। आरटीआई हुआ था इसका। 3-4 व्यक्ति इंजर्ड थे, एक स्पॉट में घायल हो गया है, मतलब स्पॉट पे खत्म हो गया है। 3 को मैं लेके आया हूँ। क्या नाम? एक का नाम तो सर राजू है, जो गैस्पिंग में है, और सेकंड का नाम है सर श्याम सुंदर जी यादव जी हैं, वो सागर से हैं, और तीसरे का नाम है गोविंद है, वो परसोरिया चांदवर से। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये कुछ? सर एक ट्रैक्टर और लोडर जो रहती है वो आपस में टकरा रहे हैं रॉन्ग चलने से। विश्वविद्यालय के विधि के छात्रों ने स्वाइन फ्लू को लेकर यूटीडी के कैंपस में शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली। इसको लेकर सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर छात्रों को बीमारी के प्रति जागरूक किया और सतर्क रहने की सलाह दी। हम जब नहीं ये ठाना है, स्वाइन फ्लू को हराना है। हम जब नहीं ये ठाना है। शुक्रवार को यूटीडी के विधि के छात्रों ने जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू को लेकर विश्वविद्यालय के कैंपस में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान छात्र स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हाथों में तख्ती लिए हुए थे। इन छात्रों ने सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर छात्रों को बीमारियों के प्रति जागरूक किया और सतर्कता की सलाह दी। हम जब नहीं ये ठाना है, स्वाइन फ्लू को हराना है। हम जब नहीं फ्लू को हराना है। हम जब नहीं ये ठाना है, स्वाइन फ्लू को हराना है। इस संबंध में विधि के छात्र प्रियंक चाचोंदिया ने बताया कि जिस तरह देश और प्रदेश में स्वाइन फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। उसी को लेकर इस बीमारी के खतरे को देखते हुए उन लोगों ने ये जागरूकता रैली निकाली है। आज परिषद ने एक रैली निकाली है जो स्वाइन फ्लू के विषय में बताएगी कि स्वाइन फ्लू से कैसे बचना चाहिए और स्वाइन फ्लू की क्या क्या सावधानियां हैं। इसी के विषय में सभी छात्र एकत्रित होकर जागरूक करना चाहते हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि सभी छात्र पढ़ाई के साथ साथ अपनी, और आज यही मैसेज दे रहे हैं एकत्रित होकर कि यह स्वाइन फ्लू जो महाबीमारी है इसको कैसे भगाना है
और इसकी क्या क्या सावधानियां हैं इसके विषय में जानकारी। पुरानी मकरोनिया क्षेत्र में आए कुछ परिवारों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनके साथ कांग्रेस जन भी मौजूद थे। इन लोगों का आरोप है कि जेएनपी एकेडमी और पुलिस जबरन उनके मकान को गिराने की कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को पुरानी मकरोनिया क्षेत्र से आए कुछ परिवारों ने जेएनपी एकेडमी और पुलिस द्वारा जबरन उनके मकानों को गिराने की कार्रवाई करने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी भी की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। इस संबंध में उन लोगों का कहना है कि वे लोग पिछले कई सालों से वहां मकान बनाकर रह रहे हैं। ये जगह उनको उनके पूर्वजों से मिली थी, जिसके बाद भी उनके जबरन मकान गिराए जा रहे हैं। 1890 के मकान बने हुए, 1890 के मकानों को इस तरह तोड़ रहे हैं जिस तरह घास की झोपड़ी या घास उड़ाते हैं। किनके द्वारा तोड़ा जाए? ये पुलिस एकेडमी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एकेडमी पुलिस और अधिकांश टीआई साहब ने तो इस तरह का परेशान कर दिया। 500 पुलिस आई, हम लोग को मारने पर मशीन के यहाँ जाते तो बोलते हैं कि हम मशीन नहीं मारते, कोई किसी को अपनी जान। वो अभी मकान तोड़ने गए, दीवार के जस्ट सामने से मशीन चलाई, तो हम लोगों ने बोला तो बोले आप मशीन के यहाँ आगे तो खत्म कर। तो वही पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 20 साल पहले पूर्व राजस्व मंत्री प्रदेश शासन द्वारा इन लोगों को पट्टे दिए गए हैं। अगर उनको यहाँ से हटाया जाता है तो वे आंदोलन करेंगे। देखिए, आज जो है मकरोनिया, पुरानी मकरोनिया जो है, उस पुरानी मकरोनिया में 100 वर्षों से काबिज जो गरीब आदमी अपना जीवन यापन जी रहे थे, उन्हें जेपीएनपीसी जो है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के जो जवानों ने जाकर जबरिया उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से अन्याय अत्याचार इन लोगों के साथ हो रहा है, इस बात को लेकर हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय से कहा कि साहब, जिसके पास जो तत्कालीन राजस्व मंत्री के हाथ का पट्टा है, जिसका न्यायालय में प्रकरण, राजस्व न्यायालय में प्रकरण लंबित है, ऐसे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ ज्ञापन को लेकर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इन लोगों से ज्ञापन ले लिया गया है और तहसीलदार को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हाँ, नहीं, अभी मुझे ज्ञापन मिला है। मुझे भी थोड़ा सा इसके पहले से कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा ज्ञापन में बताया और इनके द्वारा शिकायत की गई है कि बटालियन के पास भी कोई भूमि है जो उनको पुलिस विभाग को, ये जवाहरलाल नेहरू प्रशासन, पुलिस प्रशासन अकेडमी जो है, उसको दी गई होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनका कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसमें कुछ उन्होंने सीमांकन कराया होगा। सीमांकन में कुछ ऐसे घर होंगे जो वहाँ, उनका कहना कि हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। तो अभी तो मैंने उनको तहसीलदार साहब को बोला है कि थोड़ा मौके में देख करके आए, कल मुझे रिपोर्ट दे कि वास्तविक स्थिति क्या है, जमीन किसकी है, कौन कब से बसा हुआ है, फिर देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद उसमें। गुरुवार की दोपहर शाहगढ़ के पास तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल गाय से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। शाहगढ़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार आ रही मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी गाय से बुरी तरह टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार दोपहर की है। ढाना के पास बरौदा गांव के रहने वाले दीनदयाल यादव अपनी पत्नी सुशीला के साथ रामनगर जा रहे थे। तभी शाहगढ़ के पास एक गाय अचानक उनके सामने आ गई। उससे जोरदार भिड़ंत हो गई और सुशीला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रामनगर जा रही थी, मोड़ी की सायगढ़ में एक्सीडेंट। जी 2 लोग थे, दोनों पति पत्नी। कैसे हो गया? अब जो हमें कुछ पता नहीं है कैसे हुआ। अचानक गाय के सुनवाई की गाय आ गई, से उसके कारण हो गया। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों द्वारा संसद का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से देश में फैली वर्तमान समस्याओं को लेकर पक्ष विपक्ष में बहस भी हुई। शुक्रवार को शहर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने संसद का मंचन किया। कुछ छात्र सत्ता पक्ष की भूमिका में नजर आए
और कुछ ने विपक्ष की भूमिका निभाई। इस छात्र संसद के माध्यम से वर्तमान समय में देश प्रदेश में फैली आम आदमी की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया गया और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, जहां विपक्ष ने मुद्दे उछाले तो सत्ता पक्ष उनके जवाब देता नजर आया। उसी का प्रतिफल है कि जनता ने हमें पुनः जनादेश दिया है। हम जनता के विश्वास को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। समाज में सर्वभौमत्व सुखीना के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। समाज हो उनका बात यही दिशा होगा। अपनी हिरासत में लेकर अनेक मामले भी दर्ज कर लिए हैं। शांति बनाए रखें तो समाप्ति कर दिया जाए ताकि भीषण महंगाई के दौर में आए गरीब व मध्यम। माननीय अध्यक्ष, यह बात सही है। छात्र संसद को लेकर डॉक्टर संगीता मुखर्जी ने बताया कि कॉलेज में हर साल छात्र संसद का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा देश की इस नव युवा पीढ़ी को भारतीय राजनीतिक प्रणाली का पता चल सके। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार की शाम जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के जनपद पंचायत के सामने कुछ लोगों ने 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के चलते जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के जनपद पंचायत के सामने कुछ लोगों ने 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना गुरुवार शाम की है। घायल पप्पू रेखबार ने बताया कि वो अपनी दुकान पर था, तभी पड़ोस का ही रहने वाला प्रकाश रेखबार अपने 5 अन्य साथियों के साथ आया और कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें गोपाल रेखबार और धन सिंह भी घायल हुए हैं। झगड़ा हो गया, हम लोग मंदिर जा रहे थे, वो लोग नशा वशा कर रहे थे तो हम लोग गालियाँ नहीं देने लगे। एक दिन पिछले दिन लड़ाई हुई थी, हम दुकान खोलने आए, वो बस वो गाली गलौज करने लगा और मारने लगा हमारे लिए। दूसरे दिन रिपोर्ट किया हमने, पुलिस वाले नहीं आए, शाम को उसने फिर गाली दी, फिर मारने लगा। हम लोग जा रहे थे मंदिर, रास्ते में चेक मारने लगा। वहीं घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर। जिले के गौरजामर थाना क्षेत्र में एक महिला को खाना बनाते वक्त अचानक आग लग गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार की शाम जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में एक महिला खाना बनाते वक्त अचानक आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी आग बुझाई और गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गड़ाकोटा के राजू पटेल की पत्नी रानू पटेल अपने मायके गौरझामर आई हुई थी। शाम को जब वह खाना बना रही थी, तभी केरोसिन की डिब्बी अचानक उसके सिर पर गिर गई और ये हादसा हो गया। रोटी बनाई थी, मोड़ी मारी लग गई। कैसे लग गई? डिब्बी रखी थी चूल्हे पर मट्टी के तेल की। संभागीय शासकीय अधिकारी और सागर संभाग ओपन हीरो कप बैडमिंटन स्पर्धा के 6वें क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हुए। कड़े मुकाबले में कमिश्नर आईजी की जोड़ी ने जज की जोड़ी को हराया। इसमें संभाग भर के अधिकारी जज हिस्सा ले रहे हैं। संभागीय शासकीय अधिकारी और सागर संभाग ओपन हीरो कप बैडमिंटन स्पर्धा के 6वें दिन क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो गए हैं, जिसमें हुए मैच में कमिश्नर आर के माथुर और आईजी पंकज श्रीवास्तव ने एडीजी दमोद सुनील जैन और आरक्षक नरेंद्र सिंह को 24-26, 21-19 और 21-17 से हराया। 6वें दिन हुए मुकाबले में मिश्रित युगल में वैभव ठाकुर स्वाति श्रीवास्तव की जोड़ी ने सत्यनारायण रिया तेनीवार को 21-14, 21-16 से हराया। आप पॉइंट बोलने के पहले जजमेंट इस मौके पर प्रशिक्षु आईपीएस पंकज कुमावत, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, एसडीएम कमल सोलंकी, एएसपी डीआर तेनीवार, एएसपी दमोह गुरु प्रसाद पारासर आदि मौजूद थे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। परिश्रम व लगन से कार्य करने पर अभिष्ट सिद्धि और मनोकुल लाभ मिल सकेगा।
वृष राशि वालों के लिए व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद होगी। संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे। प्रयत्न करने पर रुका पैसा प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले वाद विवाद को टालें, समय का दुरुपयोग नहीं करें। पारिवारिक उलझनें दूर होंगी। दूसरों की आलोचना से बचना जरूरी। संतान की चिंता रहेगी। कर्क राशि वाले विशेष कार्य के लिए की गई भागदौड़ लाभदायी सिद्ध होगी। व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होगा। प्रयत्नों का पूरा फल आपको मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। व्यवहार कुशलता से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। संतान की तरफ से चिंता रह सकती है। कन्या राशि वालों के लिए व्यापार धंधे में जितनी चाहिए उतनी सफलता मिलने की उम्मीद कम है। मानसिक शांति बनाए रखना आपके हित में होगा। पारिवारिक सदस्यों से मदद नहीं के बराबर मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। सामाजिक क्षेत्र विकसित होगा। पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित होंगी। संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। धनु राशि वालों के लिए व्यापारिक यात्रा लाभप्रद होगी। व्ययों में कमी करें। भागीदारी के व्यापार व्यवसाय में सावधानी बरतें। आपकी बातों का विरोध सहन करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन मिलने के भी योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आत्मीयजनों के सहयोग से महत्वाकांक्षाएं फलीभूत होंगी। स्थायी संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। व्यापार में इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए आरोग्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। लापरवाही से काम ना करें। नौकरी में दिन सुधारात्मक रहेगा। महत्वपूर्ण लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। खुशनसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है। खुशनसीब तो वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर